नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो देखते समय अपना रजिस्टर व पेन लेकर बैठें। तो विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 1772 में और मृत्यु 1833 में हुई। ठीक है, तो आगे अपन राजा राम मोहन को समझने के लिए राजा राम मोहन को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में अपन को आसानी से रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है जीवन परिचय, उसके बाद है उपलब्धियाँ, 3 नंबर है रचित ग्रंथ, और उनके बाद लास्ट में है अन्य कार्य। तो अपन राजा राम मोहन राय को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जीवन परिचय से। तो राजा राम मोहन राय का उपनाम, यानी राजा राम मोहन राय के बहुत सारे उपनाम थे, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, यानी भारतीयों को पुनः जगाने के लिए जो काम किया वो राजा राम मोहन राय ने किया था। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीय चेतना लोगों के अंदर जगाने का काम वो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके आगे देखिए, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, यानी भारत के अंदर सबसे पहले अगर सुधार आंदोलनों की शुरुआत की तो वो की है राजा राम मोहन राय ने। नव जागरण का अग्रदूत, यानी लोगों के अंदर नई चेतना जागृत करने में सबसे अग्रणी राजा राम मोहन राय का नाम ही आता है। तो आगे देखते हैं इनका जन्म इनका राधानगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? राधानगर। स्थान का नाम आपको याद रखना विशेष रूप से, राधानगर। राधानगर कहाँ पर है? बंगाल राज्य के हुगली जिले में, बंगाल राज्य के हुगली जिले में। ठीक है, बंगाल राज्य के हुगली जिले में, और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय बचपन से ही एक उदंडी प्रवृत्ति के थे, यानी बहुत ही संचल थे, इसलिए वो शुरुआत में ही मूर्ति पूजा का विरोध करना, पाखंडियों का विरोध करना, ऐसे ऐसे इन्होंने कदम उठाए। तो उनके पिताजी ने ही उनको घर से निकाल दिया था जब उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। कितनी? मात्र 15 वर्ष की थी, 15 वर्ष की थी। ठीक है, तो जब वे घर से निकले, घर से निकलने के बाद वे सीधे ही कहाँ गए? नेपाल गए। नेपाल जाकर उन्होंने बौद्ध दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, तो दोस्तों आगे ये राजा राम मोहन राय अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी, इनका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है, अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी, इनके साथ इन्होंने दीवान के रूप में कार्य करना शुरू किया। कार्य करना शुरू कब किया? 1803 में। ठीक है, 1803 में इन्होंने कार्य करना शुरू किया, और इनके साथ साथ ये अंग्रेजी भाषा का सीखने का भी इनको बहुत मौका मिला। यानी अंग्रेजी भाषा शैली को इन्होंने इतना अच्छा सीख लिया कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था बेंथम, यानी इनकी लेखन शैली पर बेंथम ने कहा है कि इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जोड़ा होता तो हम ये समझते ये बहुत ही उच्च अंग्रेजी कलम से निकली शैली है। यानी इतना राजा राम मोहन राय ने इन लेखन शैली में विकास कर लिया कि अंग्रेज अधिकारी ने भी इनके बखान किए। तो आगे देखिए, ये जीवन परिचय का सामान्य परिचय हो गया। अब इनका विशेष यानी मेन पॉइंट उपलब्धियाँ, उनके बाद रचित ग्रंथ पढ़ने की, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। हाँ, उपलब्धियाँ में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे राजा राम मोहन राय। ये बहुभाषाविद भी थे, बहुभाषाविद है, बहुत सारी भाषाओं की जानकारी भी थी इनको, जैसे अरबी,
फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू, यानी ये तो हो गई मुख्य भाषाएं। ऐसी लगभग कहते हैं 12 भाषाओं की इनको जानकारी थी और अन्य भी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं इनको आती थी। तो ये बहुत ही बड़े विद्वान थे। आगे चलकर राजा राममोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1814 में। आगे ध्यान दीजिए, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। आगे ध्यान दीजिए आप, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। उनके बाद 1817 में एक हॉलैंड का व्यापारी था जिसका नाम था डेविड हेयर। इसका पूरा नाम है डेविड हेयर। डेविड के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और स्थापना कहाँ पर की? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, 1825 के अंदर राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज के अंदर इन्होंने वेद और उपनिषदों का अध्ययन विशेष रूप से करवाया था। आगे ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट आप ध्यान दीजिए, 20 अगस्त 1828, ये तारीख वेरी इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। किसकी की? ब्रह्म सभा की स्थापना। ये ब्रह्म सभा ही आगे जाकर इनका नाम परिवर्तन किया। 1830 के अंदर नाम क्या रख दिया? ब्रह्म सभा। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा, और अब इसका नाम क्या रखा? ब्रह्म समाज। तो ये तारीखें दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, 20 अगस्त 1828 और 1830। ठीक है, तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, अपन इनके द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रचित ग्रंथ, राजा राममोहन राय के द्वारा रचित ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथों की भी इन्होंने रचना की, बहुत सारे पत्रिकाएं भी निकाली। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तूफात उल मुहावदीन, ये फारसी भाषा के अंदर लिखी गई थी, ये ध्यान रखना आप। तूफात उल मुहावदीन फारसी भाषा के अंदर लिखित ग्रंथ हैं। इनको एक्केश्वरवादियों का उपहार भी कहते हैं, एक्केश्वरवादियों का उपहार, जिसके अंदर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। यानी किसके अंदर? तूफात उल मुहावदीन। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है और आगे भी आप ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ध्यान रखना, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इस ग्रंथ की रचना की राजा राममोहन राय ने, और आगे चलकर इसी ग्रंथ को 1823 के अंदर, कब? 1823 में अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी ने लंदन से इनको प्रकाशित करवाया। ये ध्यान रखना, 1823 में अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी ने लंदन से इनको प्रकाशित कराया। किसको? प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस को। इस ग्रंथ के अंदर राजा राममोहन राय ने ईसाई तरी के मुद्दे पर न्यू टेस्टामेंट का विरोध किया। न्यू टेस्टामेंट ईसाई धर्म का एक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के अंदर ईसाई तरी क्या है?
परमात्मा, पिता, पुत्र। ईसाई त्रयी विशेष रूप से आप ध्यान रखना, परमात्मा, पिता, पुत्र। तो इनके मुद्दे पर इन्होंने न्यू टेस्टामेंट का विरोध किया, परंतु न्यू टेस्टामेंट में वर्णित नैतिक तत्वों की इन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो आगे ध्यान दीजिए, तीसरा ग्रंथ है इनका संवाद कौमुदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। संवाद कौमुदी, तो ये किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा के अंदर संवाद कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा गया है। आगे एक और अखबार निकाला था, मिरात उल अखबार। ध्यान रखना, मिरात उल अखबार, जो फारसी भाषा के अंदर प्रकाशित किया गया। आगे ध्यान दीजिए, ब्रह्मनिकल मैगजीन, एक मैगजीन या पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था ब्रह्मनिकल मैगजीन, जो अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रकाशित की गई। आगे ध्यान दीजिए, इन्होंने एक बांग्ला व्याकरण भी लिखा था, यानी बंगाली भाषा पर बांग्ला व्याकरण लिखा था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आगे शिवाजी की जीवनी भी राजा राम मोहन के द्वारा लिखी गई, जो बंगाली भाषा में लिखी गई। तो आपको याद क्या रखना, एक तो पत्रिका का नाम और किस भाषा में लिखी गई, ये आप विशेष रूप से याद कर रखना। इससे बार कोई भी परीक्षा में आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, इतने सारे इन्होंने ग्रंथ और पत्रिकाएं लिखी, इस कारण राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। अब नंबर 4 पर आते हैं अन्य कार्य। ठीक है, तो अन्य कार्य के अंदर ये अंतिम है, सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है। 1829 में धारा 17, ये धारा भी इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना। धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा पर रोक लगाई। वर्ष 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय ने रोक लगाई। 1833 के अंदर राजा राम मोहन राय अकबर सेकंड, मुगल सम्राट या मुगल शासक अकबर सेकंड, इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना, अकबर सेकंड के केस के सिलसिले में ये इंग्लैंड गए थे। इनकी कोई पेंशन से संबंधित कोई समस्या थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा इनकी पेंशन को रोक दिया गया था। किनकी? अकबर सेकंड की। तो मुगल दरबार की ओर से ही ये इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड गए पर ये समुद्र पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। पहले क्या होता था, हिंदुओं के अंदर ये कुरीति होती थी कि समुद्र को लांघ के जाना पाप माना जाता था। तो इस कुरीति को किसने तोड़ा? राजा राम मोहन राय ने। सबसे पहले समुद्र की यात्रा भारत के अंदर किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो वहीं पर, कहाँ पर? इंग्लैंड में ही 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु कहाँ हुई? इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर के अंदर। तो आगे हम ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज का विकास। ब्रह्म समाज का विकास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाकर, यानी घंटे का बटन दबाकर आप इनको शेयर कर दें, ताकि आपको
समय समय पर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।